नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, आज हम आपसे एक कविता, देशभक्ति की कविता आपसे साझा करेंगे। मुझे ये कविता अच्छी लगी और उम्मीद करता हूं कि आपको भी अच्छी लगेगी। हम खेती और पशुपालन की बातें हर रोज करते हैं, आज थोड़ा सा मनोरंजन कर लेते हैं। और ये कविता किसी राजनीतिक पार्टी पर कोई कटाक्ष नहीं है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, ये पूरे देश की है और देशभक्ति से ओतप्रोत है। गुलजारी लाल नंदा द्वारा लिखी गई यह कविता है, जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसमें मेरे अपने निजी विचार नहीं हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह कविता अच्छी लगेगी। इसके माध्यम से मैं आपसे सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस कविता का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, ये आप सबके मनोरंजन के लिए और देशभक्ति से ओतप्रोत है। तो आज की जो हमारी कविता है उसका शीर्षक है मेरे मुल्क के मालिकों। तो शुरू करते हैं आज की ये कविता। ऐ मेरे मुल्क के मालिकों, देश की तुमने क्या हालत बना दी। ऐ मेरे मुल्क के मालिकों, देश की तुमने क्या हालत बना दी। गुलामी ने तो लुटिया डुबोई थी, आपने तो लुटिया ही गवा दी। भ्रष्टाचार के सारे तार आपसे जुड़ गए, ट्यूबलाइट आपका जला और फ्यूज हमारे उड़ गए। अब देश पराया और आप कुर्सी के सगे हो गए। अब देश पराया और आप कुर्सी के सगे हो गए। थोड़ी हरियाली दिखी तो इंसान से गधे हो गए। भूख ने यहाँ तक तुमको तोड़ा कि पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा। आप ही ने कहा था हुजूर, जब हम सत्ता में आएंगे तो एक एक भ्रष्टाचारी को बिजली के खंभे से लटकाएंगे। आप तो उनसे भी बड़ा झांसा दे गए। लटकाना तो दूर, खंभा उखाड़ कर ले गए। मेरे मुल्क के मालिकों जवाब दो, पिछले 75 सालों का हिसाब दो। आपको क्या मालूम धरती पर कहाँ गरीबी रेखा है। आपने तो हमेशा आसमान से भारत को देखा है। सत्ता सुंदरी इस कदर भाई कि माँ वंदना भी तुम्हें रास न आई। जिसे गा गा कर हमारा कंठ थका, वो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान ना बन सका। आप क्यों अपने को देशभक्तों में तोलते हैं। आप क्यों अपने को देशभक्तों में तोलते हैं। गुलाम हमेशा औरों की भाषा बोलते हैं। जो अपनी चमक पराई रोशनी से खोती है, जो अपनी चमक पराई रोशनी से खोती है, जुगनू की औलाद ऐसी ही होती है। धन्य है संविधान के निर्माता आप, धन्य है संविधान के निर्माता आप। क्या संविधान बनाया है गरीबों के बाप। चपरासी के लिए एमए और मंत्री बेशक अंगूठा छाप। प्रतिभावान दर दर की ठोकरें खाएं, प्रतिभावान दर दर की ठोकरें खाएं और देश के कातिल देश चलाएं। मगर आप वक्त की आवाज कब सुनते हैं। मगर आप वक्त की आवाज कब सुनते हैं। वो भी नालायक हैं जो आपको चुनते हैं। हमारा तो जीना भी देश के लिए भार, आपका तो मरना भी जैसे त्योहार। वो मातम ही क्या जिसमें विस्की या रम नहीं होती। वो मातम ही क्या जिसमें विस्की या रम नहीं होती। आपकी तो अर्थी भी किसी शादी से कम नहीं होती। आप तो मरकर भी स्टेचू बना लिए जाते हैं। आप तो मरकर भी स्टेचू बना लिए जाते हैं। हमें तो कंधे भी किराए पर दिए जाते हैं। ओ रामराज के धोबियों, ओ सत्ता के लोभियों, हमारा मुंह ना खुलवाएं। सीमा पर सर हम कटवाएं और सुरमा भोपाली आप कहलाएं। तोप और बंदूकों को तो फेंको, मुंह की मक्खी तो तक उड़ाकर देखो। कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी तक उस पर बैठने से इनकार करती है। माफ करना हुजूर, ये देश की सरहदें हैं, आपके बंगले का बेडरूम नहीं। माफ करना हुजूर, ये देश की सरहदें हैं, आपके बंगले का बेडरूम नहीं। जहां हर रोज नई नई बुलबुलें चहकती हैं, सरहदें खुशबू से नहीं खून से महकती हैं। ये देश आपके अब्बा की जागीर है। ये देश आपके अब्बा की जागीर है। खाओ खाओ, बड़े आराम से खाओ। मगर एक बात तो बताओ, उस दिन दुनिया का कौन सा वकील लाओगे। उस दिन दुनिया का कौन सा वकील लाओगे जिस दिन कटघरे में हम नहीं तुम नजर आओगे। तब याद आएंगे तुम्हें गुलजारी लाल नंदा, जब पड़ेगा गले में फांसी का फंदा। तब समझोगे देशद्रोहियों, देशभक्त मरकर भी क्यों अमर होता है। भगत सिंह और तुम्हारे फंदे में क्या फर्क होता है।
हम आज़ादी का जश्न उस दिन मनाएंगे, हम आज़ादी का जश्न उस दिन मनाएंगे जिस दिन आप लाल किले पर नहीं, तिरंगा हमारे दिलों पर फहराएंगे। तो ये थी आज की मेरी कविता किसान साथियों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।